Hello everyone, welcome back to my channel. It is your channel where I share my handwritten notes of all subjects included Hindi, English and Sanskrit grammar plus literature, and I give strategy to crack competitive exam which I already cracked plus PDFs of project file with tips and tricks to make it easily and cheaper. So today's video's topic is all Sanskrit literature in one video with tip and trick with free PDFs. उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ शेमोशी भाग 2 पार्ट 1. और यहाँ पे मैंने आपको सूची पर्यावरणम चैप्टर बताया है. यहाँ पे आपको राइट में एक रेड कलर का कुछ गींचा कामची सी दिख रही है. इट इज़ अन्वय संधि समासो विग्रह व प्रकृति प्रत्यो विभाजनम अव्यय पद चयनम वाक्य प्रयोगनम और विपरीत प्रधानी. है सारे टॉपिक सारे पैराग्राफ के हिसाब से करने हैं. रिवीजन वर्क और ग्रामर एंड लिटरेचर प्रिपरेशन वाज कंप्लीट. सो यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने ग्रामर और लिटरेचर के सारे नोट्स बना दिए हैं. और अगर आपको नहीं मतलब आपने नहीं कुछ साल भर पढ़ा है, सो आप संस्कृत के पेपर से 2 दिन पहले उठें, अच्छे से एक दिन में सारे नोट्स को ओवर थ्रू कर ले. एक दिन भी नहीं, आधा दिन लगेगा सिर्फ पढ़ने में. अच्छे से अगर आप वर्ड टू वर्ड जाके पढ़ोगे और जो मैंने NCERT पोर्शन दिया वो भी करोगे और ग्रामर पोर्शन करोगे वो भी करोगे, तो फिर सेकेंड डे आप अच्छे से क्वेश्चंस करने में लगाओ, सैम्पल पेपर करने में लगाओ. हाफ डे आपका क्वेश्चन करने में और हाफ डे आपका सैम्पल पेपर्स करने में. एंड आई डैम श्योर कि आप 50% या 70% से ऊपर लेके आओगे संस्कृत में. ठीक है. सो इस चैप्टर में जितनी भी डार्क ब्लू चीज़ें हैं वो शब्दार्थ हैं, डार्क ग्रीन सॉरी. और अनुवाद प्रकृति से में पत्थर की सभ्यता का समावेश ना हो. मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन रहता हूँ, मृत्यु की कामना करता हूँ. यानी कि ये अनुवाद है जो कि लेखक ने हमें बताया है कि वो बोल रहा है कि सब पत्थरी सभ्यता होती जा रही है. और यहाँ पे आपका एक QR कोड है. इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ डोनेट अस एंड मोटिवेट अस एंड योर लिटिल हेल्प गिव अस अ लॉट. सो हम आ गए हैं. और जो भी डार्क ब्लू है वो शब्दार्थ हैं, जो भी ब्लू है वो बाघ के द्वारा कही गई चीज़ें हैं, जो भी पर्पल है वो सियार के द्वारा कही गई चीज़ें हैं, जो लाइट ब्लू नेवी ब्लू कलर है वो बुद्धिमती के द्वारा कही गई चीज़ें हैं. और जो ब्लैक पोर्शन है वो सारा NCERT का लिखा हुआ है. और जो ब्लू पोर्शन है वो मेरा अनुवाद है जो मैंने लिखा है. संधि विच्छेद ये सब जो है आपको करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ लास्ट में दिया है कि ये सब आपको करना पड़ेगा पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए. सो आप याद रखना कि मैंने अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये संस्कृत में इतनी अच्छी है कि इसने अनुवाद कर लिया संस्कृत का. सो ये नहीं है. मैंने संस्कृत के अनुवाद के ना नोट्स बना रखे हैं जो कि मुझे हेल्प करते हैं बार बार संस्कृत में और अच्छे से अनुवाद करने में, उन्हें एक्सप्लेन करने में, उनको ट्रांसलेट करने में. सो अगर आपको भी संस्कृत में इतना अच्छा होना है कि आपको नोट्स भी बना लेने हैं संस्कृत के, अनुवाद भी कर लेना है संस्कृत का. और अनुवाद टॉपिक जो है वो 10th में आता भी है पेपर में, हमारे टर्म 2 में आया था. सो आप एक बारी कमेंट कर देना, मैं अनुवाद की वीडियो भी आपके लिए डाल दूँगी. क्या पता आपके कमेंट करने से पहले ही मैं डाल दूँ. तो एक बारी आप मेरे चैनल ओवर थ्रू कर लेना. अनुवाद की वीडियो अलग डली है, ग्रामर की वीडियो अलग डली है, लिटरेचर की वीडियो ये अलग डलेगी और लिटरेचर प्लस ग्रामर की वीडियो अलग डली है बट उसमें अनुवाद नहीं है. सो जितना हो सके आप मेरे चैनल को ओवर थ्रू करते रहिए. सो दिस इज़ आवर QR कोड. इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ डोनेट अस. सो हम आ गए हैं शिशु लालनम चैप्टर पर, जो कि बहुत ही बड़ा है. और इसमें जितनी भी आपकी पिंक चीज़ें हैं वो राम के द्वारा बोली गई बातें हैं, जितनी भी पर्पल चीज़ें हैं वो विद्युत के द्वारा बोली गई बातें हैं, जो ग्रीन चीज़ें हैं वो दोनों के द्वारा कही गई बातें हैं, लव कुश दोनों के द्वारा. और जो ब्लू चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है अनुवाद हैं. और जो ब्लैक चीज़ें हैं वो आपका पद है जो मैंने उठाया है आपका NCERT में से. सो जो कुछ है वो फॉर्मेलिटी दिखाते हैं यहाँ पे.
इसको मैंने लिखा है कि मैं भी कुछ इस तरह अपने आप को सुनाता हूँ। कितना अलग ही फॉर्मेलिटी लग रही है। सो बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेंदी है, बट ईज़ी भी है। अगर आपने रामायण पढ़ रखी है तो आपको समझ आ ही जाएगी। सभी चैप्टर के संस्कृत टू संस्कृत यानी कि अगर आपको अच्छे से संस्कृत समझना है तो सभी चैप्टर्स को संस्कृत टू संस्कृत भी एक बार समझ लेना, ताकि जो संस्कृत में लिखा है उसको एक बार इजी संस्कृत में ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम शब्दार्थ याद करने से 4 मार्क पक्के हैं, पेपर में एक दिन पहले पढ़ने से हो जाएगा। यानी कि अगर आपको शब्दार्थ के 4 मार्क्स पक्के करने हैं तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले उठिए, शब्दार्थ भी करिए। जब सैम्पल पेपर्स लगाएंगे तो शब्दार्थ भी याद कर लेना, उससे 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और 4 मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स भी नहीं हमें छोड़ना। हमें एग्ज़ामिनर से एक एक मार्क्स छीनना है, एक एक मार्क्स के लिए लड़ना है लास्ट मिनट तक। यही सोच के मैं भी पेपर दे के आई थी। जैसे ही मेरा रिज़ल्ट निकलेगा आपको मेरा रिज़ल्ट का ब्लॉग भी मिल जाएगा, जिसमें आप देख पाओगे कि मेरे क्या मार्क्स आए हैं क्या नहीं। बट मैं आपको डैम श्योर होके बता रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम हॉल में ना एक एक मार्क्स के लिए लास्ट मिनट तक लड़ी हूँ, लास्ट मिनट तक, ठीक है। एग्ज़ामिनर से एक एक मार्क्स छीनना पड़ता है, जिसके लिए आपको ये 4 मार्क्स पक्के करने पड़ेंगे। सो उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। ये सभी चीज़ों की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, और वो भी फ्री में। सो हम आ गए हैं जननी तुलवत्सला चैप्टर पर। बहुत अच्छा लगता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, लाइक जो बात जिसने बोली है उसको मैंने वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया है, और कुछ पिक्चर्स भी बनाई हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे। सो हम आ गए हैं सुभाषितानी पे। यहाँ पे हम शेमुशी का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। फिर जो रेड से हैं वो अर्थ हैं, और ब्लैक से जो है वो मैंने डॉटेड बनाए हैं ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे, आप बुक्स में से ही पढ़ लो। और यही है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा। फॉर सक्सेस यू टू बी अ स्ट्रगलर, यानी कि आपको सक्सेस के लिए स्ट्रगलर बनना पड़ेगा। सो हम सौहार्द्र प्रकृति शोभा पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से मैंने वैसे ही किया जैसे कि मैंने अभी पिछले चैप्टर में किया था। आपको ब्लैक से लाइनें दे दी हैं और उसके बाद उसका अर्थ बता दिया है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ रेड कलर से लिखा है, जो पंडित जंतु की रक्षा नहीं करते वो यमराज होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। काली है दोनों में क्या भेद होता है? कौवा काला है, कोयल भी काली है, दोनों में क्या भेद होता है? वसंत आने पर कौवा काँव काँव करता है और कोयल कोयल होती है। सो ये जो बीच बीच में चैप्टर में जो जानवरों ने आपस में बात करते हुए कुछ मुहावरे बोले हैं, मुहावरे आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट जो भी बोले हैं और इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने रेड कलर से लिखे हैं। यदि अच्छा नेता राजा ना हो तो प्रजा नाविक रहित नौका के समान डूब जाती है, यानी बिना नाविक के नौका के समान डूब जाती है। और कुद्धित और क्रूर करुणा बोलने वाले को राजा बना के क्या प्राप्त होता है? उसके बाद लास्ट है इसमें कि नहीं, लास्ट नहीं है, अभी और भी हैं। जो देता है और वापस भी देता है, रहस्य में बताता है और पूछता है, खाता है और खिलाता है, यही 6 लक्षण हैं प्रेम के, ठीक है। यानी जो खाता है खिलाता है, जो पूछता है, जो बताता है, जो देता है वही वापस पाता है। सो यही लक्षण है प्रेम के। तो बहुत ही डीप लाइन है ये, एकदम से माइंड पे हिट हुई। उसके बाद प्रजा सुखी ना राजा भी सुखी, और प्रजा के हित में ही राजा के हित है। अब जैसे कि आपको याद हो तो हिंदी में ही ये सूरदास के पद में भी बात कही गई है कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। अपना भला राजा का हित नहीं, प्रजा का प्रिय करना राजा का हित है। और भी बहुत ज़्यादा गहरे जल में वाली रोहित मछली धर्म नहीं करती, आगे जितने जल से ही दूसरी घमंड करने लगती है। यानी कि ये एक मेरे पेपर में भी आया था, ये बोर्ड्स के क्वेश्चन है ये, कि क्या कहते हैं जो रोहित मछली होती है वो घमंड क्यों करती है? क्योंकि उसका आकार बड़ा है, ठीक है।
नहीं, उसका आकार छोटा है लेकिन वो फिर भी घमंड करती है, और एक मछली है जिसका आकार बहुत बड़ा है, वो फिर भी घमंड नहीं करती। सो यही बात है, मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गई थी। आपस में विवाद झगड़ा करने वाले प्राणी की हानि होती है, और एक दूसरे का सहयोग करने से लाभ होता है। लाभ और हानि की बात की गई है। और दिस इज़ आवर QR कोड। इफ़ यू वांट टू डोनेट, प्लीज़ डोनेट अस, मोटिवेट अस एंड आवर वर्क। योर लिटिल हेल्प गिव अस अ लॉट। आई थिंक कि आपको किसी भी किसी भी चैनल पे विचित्र साक्षी एक पेज में मिलेगा, लेकिन यहाँ मिल रहा है। तो विचित्र साक्षी में आपको एक पेज में मैंने पूरा बता दिया है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन, लास्ट में लाइन लिखी है रेड कलर से। होप आपको दिख रही हो, नहीं दिख रही तो मैं बता देती हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन काम को नीति और उपाय के द्वारा खेल खेल में कर लेता है, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस चैप्टर में किया है, जो आदमी था उसे बचाने के लिए। और दूसरा चैप्टर पे हम मूव ऑन करते हैं। सो ये लास्ट चैप्टर है सुक्तेय, और इसमें जितनी भी चीज़ें देखिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन आती है हिंदी टू हिंदी, संस्कृत टू संस्कृत में। तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। आप साथ ही में आप अनुवाद भी याद कर लेना जो मैं वीडियो डालूँगी, और एक बार NCERT में ना इनको सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने पे ही समझ आ जाएंगे, नहीं समझ आएंगे तो आप नोट्स तो है ही, नोट्स पढ़ के जाना, और नोट्स रिवीजन के तौर पे भी यूज़ कर लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट व्हाट यू वांट नेक्स्ट। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आई हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन। और मेरे एक्सपीरियंसेस आपके काम आए, यही मेरा मोटो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।